वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही इस पूरे ही निबंध को पढ़कर भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध के रूप में भी लिख सकते हो और अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो टॉपिक है यहाँ पर भारत की ऋतुएं। ऋतु किसे कहते हैं? मौसम को कहते हैं। तो इस निबंध में आपको भारत की ऋतुओं से संबंधित निबंध लिखना है। तो सभी बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एक बार 5-6 मिनट की वीडियो है, पूरी ही देख लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो एग्ज़ाम में बिना सोचे, ज़्यादा वक्त लगता है सोचने के अंदर, तो ज़्यादा सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जल्दी जल्दी इस निबंध को लिख लोगे। इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, हिंदी की वर्ड पावर भी बढ़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निबंध लिखना होता है। तो इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इस निबंध को भी लिखना है। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है विविधताओं का देश भारत, इस बात को यहाँ पर बताना है। फिर ऋतुओं की विविधता के बारे में बताना है। विविधता का मतलब क्या है? अलग अलग तरह का होना। फिर भारत की विभिन्न ऋतुओं के बारे में लिखना है, जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत के बारे में। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे और ध्यान से एक बार पूरी वीडियो को सुन लेंगे। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक ऋतुएं देखने को मिलती है। यहाँ बारी बारी 6 ऋतुओं का चक्र चलता है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। याद करोगे नाम मौसमों के 6 के 6। पहला होता है ग्रीष्म, फिर आती है वर्षा, फिर आता है शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर और फिर लास्ट में वसंत। प्रत्येक ऋतु का समय यानी कि प्रत्येक मौसम का समय लगभग 2 मास 2 महीने का होता है। वैशाख और ज्येष्ठ हिंदी मंथ नेम है। तो याद रखोगे कि वैशाख और ज्येष्ठ को ग्रीष्म ऋतु रहती है, आषाढ़ और श्रावण को वर्षा ऋतु रहती है, भाद्र और अश्विन को शरद ऋतु, कार्तिक और अघन को हेमंत ऋतु रहती है, पौष और माघ मंथ के अंदर शिशिर तथा फाल्गुन और चैत्र को वसंत का मंथ माना जाता है, वसंत का महीना माना जाता है। तो इन मंथ्स नेम के आप नाम लर्न कर लेना क्योंकि इन्हें लिखना ज़रूरी है हिंदी के अंदर। भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है। यहाँ एक ही समय में देश के भिन्न भिन्न भागों में अनेक ऋतुओं के दर्शन होते हैं। जिस समय भारत के उत्तरी भाग में अत्यधिक ठंड पड़ती है, उसी समय भारत के दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है। याद रहेगा कि उत्तरी भाग में ठंड पड़ती है तो दक्षिणी भाग में गर्मी पड़ती है। जैसे कि एक ओर चेरापूंजी में संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दूसरी ओर राजस्थान में रेगिस्तानी भूभाग में कहीं कहीं साल भर में एक बार भी वर्षा नहीं होती। इस प्रकार ऋतुओं की विविधता की दृष्टि से हमारा देश बहुत ही समृद्ध है। ऋतुओं की विविधता हम भारतीयों को आनंदित करती रहती है। जब हम एक ऋतु से परेशान हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, तभी दूसरी ऋतुओं के आने की शुरुआत हमें सुखद यानी कि सुख में प्रतीत होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। इस ऋतु की तपन को झेलने के लिए आम, जामुन, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि फल हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं। ये ऋतु कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि कठोर गर्मी के कारण खेतों के विजातीय पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और खेत कृषि के लायक बन जाते हैं, कृषि योग्य बन जाते हैं। ग्रीष्म के असह्य गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु का भारतीय जनजीवन में विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय कवियों और लेखकों ने तो वर्षा ऋतु को अपनी रचनाओं में विशेष महत्व दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा के आगमन से तपती धरती की प्यास तो बुझती ही है, इसके साथ साथ नदी नालों में पानी भर जाता है और प्रकृति मोहन रूप धारण कर लेती है। वर्षा के उपरांत यानी कि वर्षा के बाद शरद ऋतु की शुरुआत होती है। ये ऋतु बड़ी सुखद होती है। इसमें आसमान साफ रहता है। शरद ऋतु की चांदनी रात अत्यंत प्रिय लगती है। इस ऋतु में दशहरा और दीपावली पर्व मनाए जाते हैं। शरद के बाद हेमंत ऋतु का पदार्पण होता है। हल्का हल्का जाड़ा पड़ना शुरू हो जाता है, रातें बड़ी होने लगती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं। ये ऋतु बड़ी सुहानी प्रतीत होती है। हेमंत के बाद शिशिर ऋतु में सर्दी पूरी शक्ति के साथ आ जाती है।
स्वास्थ्य के लिए ये ऋतु अत्यंत अच्छी मानी जाती है। इस ऋतु में पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक रहती है। हमें खाने को तरह तरह के सूखे मेवे मिलते हैं। तिल से बनी चीज़ें इस ऋतु में बड़ी गुणकारी मानी जाती हैं। इस ऋतु को बस यहाँ तक लिखना। अब है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु के बाद वसंत का आगमन होता है। वसंत के आते ही प्रकृति खिल उठती है। आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते हैं। खेतों में पीली सरसों लहराने लगती है तथा बागों में फूलों की बहार आ जाती है। इस ऋतु को जीवनदायिनी कहा गया है। इसे ऋतुराज भी कहते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने वसंत के आगमन की तुलना महंत की सवारी से की है। आए महंत वसंत, इस प्रकार भारत विविध ऋतुओं वाला देश है। तो मैंने पूरी ही वीडियो आपको पढ़कर बता दी है। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।